खुश आमदीद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत खुश होंगे। आज एक सवाल का जवाब दीजिए कि खुदा ने, अल्लाह ने जिस जिहाद को फर्ज किया है अपने नेक बंदों पर, वो जिहाद क्या है? वो युद्ध क्या है? वो लड़ाई क्या है? कभी गौर से सोचा है इसके बारे में? देखिए, ये बात जो है ये कुरान में जिक्र है, और कुरान है गैब पर ईमान लाने वाली चीज। मतलब छुपी हुई चीज को पहचानने वाली चीज। छुपी हुई चीज क्या है? छुपी हुई चीज एक तो वो है जो दिखते नहीं मगर वो ही सच है, वो रूहों का रब। दूसरी है आपकी रूह जो दिखती नहीं मगर वो ही सच है, वो निकल जाए अभी यहां से तो ये तो रह जाएगा। ठीक है। तो ये कौन सा जिहाद है जिसको फर्ज किया गया? जब उन्होंने आपको इल्म दिया कि आप क्या हैं, तो हमारा बिलीव टूटा। ये जिहाद है खुद से खुद का। एक खुद जो आप खुद को समझ के बैठे थे कि मैं तो ये जिस्म हूं, और बहुत टाइम तक इस बिलीव में आप जिए हैं, बहुत टाइम तक। और जब बहुत टाइम तक किसी बिलीव में जीते हैं ना, तो आपको बहुत सारी आदतें पड़ जाती हैं, आप उसके यूज्ड टू हो जाते हैं, आप उसी में कंफर्टेबल हो जाते हैं। फिर उन्होंने आपको नॉलेज दी, उन्होंने आपको इल्म दिया कि खुदा बताएगा कि तुम क्या हो। उन्होंने बताया तुम तो रूहें हो जो मेरे पास से रिलीज की गई हो। तो आपको पता चला कि आप तो रूह हैं। जब आपको पता चला कि आप रूह हैं, आपके पास दो कंट्रास्ट आ गए। एक था जिस्म का, दूसरा था रूह का। अरे झगड़ा तो तभी होता है ना जब कंट्रास्ट आता है। जब तक मैदान में कोई दो लोग ही नहीं है तो झगड़ा कहां से होगा? दो पार्टीज चाहिए होती हैं झगड़ने के लिए भी। जब एक ही पार्टी है तो क्या झगड़ोगे? जब दूसरी पार्टी रोशन हुई, जब आपका चिराग जला, तब पता लगा कि अरे यहाँ तो दो चीजें चल रही हैं। इस बिलीव में सालों जिए हैं। उन यकीन को, उस बिलीव को, उस कंफर्ट को तोड़ना क्या आसान होगा? हमें तो आदत लग चुकी है। हमारे कमरे में ही ले लीजिए, अगर किसी के भी कमरे में, हम अपने कमरे में अगर 15 साल भी रहे हैं तो हम फिक्स हो जाती हैं चीजें हमारी। हम तो न जाने यहाँ कब से फिक्स करके बैठे हैं खुद को। उस कमरे से खुद को निकालना क्या आसान होगा? इस जिहाद की बात है, इस झगड़े की बात है। अब ये झगड़ा कुछ ऐसा है, समझ लीजिए एक चिराग की लड़ाई है आंधी से। चिराग रोशन रहना चाहता है, आंधी उसे बुझाना चाहती है। अब ये चिराग जो रोशन हुआ है, हमारी रूह जो रोशन हुई है, इस पे कौन सी आंधियां आती हैं? इस पे आती है हमारे जिस्म की आंधी। क्योंकि हम इसके अंदर बहुत टाइम से कंफर्टेबल होकर के बैठे हुए थे कि हम तो यही ही हैं। हमने इसको सच माना हुआ था। जब यहां से आंधियां उठ के आती हैं, जिसे कहते हैं नफ्ज, तुम्हारी इंद्रियां जोश मारती हैं, जब यहां से जो आंधी उठ के आती है तो वो आपकी रोशन रूह को बेनूर करना चाहती है। और इस बेनूर चीज को रोशन करते हैं वो, तो वो बताते हैं अब तो तुम रोशन हो चुके हो, अब तो तुम गैब पर ईमान ले आए हो, अब इसे बेनूर मत होने देना। क्योंकि मेरे पास से तो रूहें ही आई थी रोशन, और मैं लौटा के भी रोशन रूहों को ही वापस लेके जाऊंगा। तो बेहतरी तुम्हारे हक में यही है कि अपनी रूह को रोशन रखो और जिहाद करो अपने जिस्म से, जो तुम्हारी रूह को बुझाने की हर तरीके से कोशिश करता है, हर तरीके से। देखिए, जिंदगी आपकी तीन चार जोड़े में भी चल जाती है।
और आजकल लोग 3-4 हजार जोड़ों में भी खुश नहीं है। किसका जिहाद किससे कहोगे तो जोड़े की बात है, जोड़े की बात नहीं है, कपड़े की बात नहीं है। यहाँ बात है मन की और अपनी ख्वाहिश की। ख्वाहिश किसने उठाई? ख्वाहिश तो है ना जिस्म को सजाते रहें और रूह को उजाड़ते रहें। तो वही बात है ना कि आपने जिस्म के लिए इतना सब कुछ किया, मगर अगर आप कहते नहीं हम 4 में ही रहेंगे, तो आपकी रूह स्ट्रांग होती, क्योंकि रूह के अंदर सब्र करने की ताकत बढ़ती जाती कि तमाम चीजें हम देख रहे हैं मौजूद आसपास, मगर हमें किसी पर नहीं फंसना है। क्यों? क्योंकि हमारी जरूरत तो सिर्फ इतनी है ना। उसके बाद जब आप सब्र करना सीख जाते तो आपकी रूह ताकतवर होने लगती। कहते नहीं है युद्ध में या तो जीतते हो या तो हारते हो, दो ही चीज होता है ना। या तो कई बार धाराशाह हो जाते हो, चोट वोट लग जाती है, बैठ जाते हो, तो ये सब कुछ चलता रहता है। तो फिर ये झगड़ा कैसे चलता है? वो रूहों के रब आपकी रोशनी को और बढ़ाते हैं इल्म दे करके, और दुनिया का झूठा इल्म उस सच्चे इल्म को बुझाने की भरपूर कोशिश करता है। अरे तुम किस चीज पे यकीन ला रहे हो? वो जो दिखता नहीं, मगर लाना तो तुम्हें गैब पर ही ईमान है। गैब बन के आए थे, गैब बन के जाओगे। गैर रूह आई थी, विलादत के चक्कर में फंस गई थी, बर्थ साइकिल में फंस गई थी। रूह ही वापस जाएगी, ये जिस्म वापस नहीं जाएगा। तो ये था जिहाद। इस जिहाद के कॉन्सेप्ट को हम लोग एक एक करके बहुत अच्छे से समझेंगे और आयत के थ्रू समझेंगे। कौन कौन सी आयत है, क्या क्या इस जिहाद के बारे में कहा गया है। ठीक है, खुश रहिए।